हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपने इस थिए पर आया हूँ जहाँ पर मैं वीडियो शांति के साथ बना सकता हूँ, क्योंकि कई दिन से और अभी भी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में ही है। तो आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाएं, हालांकि बहुत क्रिटिकल हैं, बट उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पेनफुल चीज़ों की ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं रहता। फिलहाल मैं खुशखबरी आपको देना चाहता था। मुझे अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है, हालांकि सीबीएसई ने एक्सेप्ट नहीं किया, कि जो सीबीएसई कॉपी चेकिंग हो रही है कंपार्टमेंट के पेपर की, वो हो रही है मैनुअल, ओएसएम नहीं हो रही है। जैसे कि सीबीएसई ने पहले कहा था हम ओएसएम करेंगे, मतलब ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करेंगे, जो डिजिटल कॉपी चेकिंग कह सकते हो, जिसमें टीचर कंप्यूटर के सामने खड़े होकर बैठकर और कॉपी चेक करते हैं। तो अब सीबीएसई ने कहा कि हम, चूँकि सीबीएसई ने कहा क्या है असल में, अंदर की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगाई थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई आपके जो सिस्टम है आपने इसको बिना जांचे परखे, बिना चेक करे इसको लगा दिया, जिससे कि लाखों बच्चों का नुकसान हुआ। और ये सिस्टम आपका अभी पूरा फुल प्रूफ नहीं है, आपने इसको बिना चेक करे ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। और सीबीएसई को लगा कि अगर हमने अभी भी डिजिटल कॉपी चेक करी, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करी, तो इस बार भी कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। तो सीबीएसई ने समझदारी दिखाते हुए इस बार मैनुअल कॉपी चेकिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है। और मुझे इस बात का, चूंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज है तो मैं कॉपी चेक करने नहीं गया, लेकिन जब मैनुअल कॉपी चेकिंग होगी तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे, पिछले कई साल का आप देख लीजिए, तो बच्चों ये जो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग होती है इसमें, सॉरी, ये जो कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग होती है इसमें बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अगर आप देखोगे जो मेन पेपर होता है उसमें रिजल्ट 12th का 90% के आसपास आता है, लेकिन पिछले कई साल का अगर आप एनालिसिस करोगे तो जो कंपार्टमेंट के पेपर हैं उनका रिजल्ट केवल 29-30% ही आता है। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कितने बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कंपार्टमेंट के पेपर को क्लियर कर पाते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, और एक तरह से कहें तो सीबीएसई को बहुत सेफली खेलना पड़ रहा है। सीबीएसई इस टाइम बहुत प्रॉब्लम में है। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई इस बार ज़्यादा बच्चों को पास करेगी। और अगर आप मेरे ट्वीट्स देखते होंगे तो मैं लगातार, भले भी वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ सीबीएसई को ग्रेस मार्क्स देने के लिए और लीनियंट चेकिंग करने के लिए। आप कमेंट करिएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी और आपको कितने नंबर का खतरा है। अगर आपका पेपर कंपार्टमेंट का जैसे भी हुआ है तो आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और कितने नंबर का मिनिमम ग्रेस चाहिए आपको उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए, कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इतने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, और लीनियंट चेकिंग से आपको कितना फायदा होगा। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हैं, जो कि एक पेड सर्विस है, काउंसलिंग करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई अपनी बात करना चाहते हैं मुझसे, तो 9818777622, आई रिपीट 9818777622, इस नंबर पर लिखिए पर्सनल सेशन। बस ये लिखना है आपको, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी किस तरह आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन कमेंट के भरसक प्रयास करूंगा रिप्लाई करने का। फिलहाल ये मुझे पता चल चुका है कि कॉपी चेकिंग मैनुअल होगी, और जितने भी टीचर्स को मैं जानता हूं जो कॉपी चेकर हैं उनसे मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनली भी और इस वीडियो के माध्यम से भी, जितने भी कॉपी चेकर हैं मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्लीज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर दें। कोई ईगो ना रखें, ये सोचकर कॉपी चेक ना करें कि बच्चों को फेल करना है। जितनी ताकत से आप बच्चों को पास कर सकते हो कर दीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गलती है या बच्चे ने थोड़ा इधर उधर लिख दिया तो आपने उसके मार्क्स काट दिए। ऐसे भी मत करना कि बच्चे का डायग्राम बना हुआ है और आपने डायग्राम के नंबर नहीं दिए क्योंकि उसका आंसर गलत था। अगर किसी बच्चे ने स्टेप चेकिंग, मतलब स्टेप्स लिखे हैं, भले ही उसका आंसर ठीक ना हो, तो आप प्लीज बच्चे के साथ स्टेप चेकिंग करें, क्योंकि देखिए जब आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर देखते हैं और ये बच्चे आपको दुआएं देंगे। जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं इस बार क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं प्लीज, जितने भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं वो बच्चों को पास करने की कोशिश करें। इसके अलावा रिजल्ट कब आएगा ये सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा आ रहा है। हालांकि अपनी पहली वीडियोस में मैंने बता दिया था रिजल्ट कब आएगा, फिर से बता देता हूं, आपका रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाएगा। क्योंकि जितनी मेरी सूचनाएं हैं, मेरे गुप्त सूत्र हैं, उनसे मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही युद्ध स्तर पर कॉपी चेकिंग चल रही है। इतनी तेज कॉपी चेकिंग कभी नहीं हुई जितनी सीबीएसई कंपार्टमेंट की कर रही है। क्योंकि बहुत से लोग पीआईएल लगा रहे हैं और लगाने की प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अगेंस्ट सीबीएसई की हमारा एडमिशन नहीं हो पाया सीबीएसई की वजह से। तो आप सोच सकते हैं इस टाइम सीबीएसई पर कितना प्रेशर है आपकी कॉपी जल्दी चेक करवाने का।
तो अपने रिजल्ट की बिल्कुल फिक्र ना करें, एडमिशन सबका होगा। आपने कहीं एडमिशन लिया है क्या, या आपका कहीं एडमिशन हो चुका है, उस कॉलेज का नाम जरूर लिखिए। अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में पूछना है कि वो कॉलेज कैसा है, तो उस कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वो कॉलेज सही है नहीं है। और आपसे अगर कोई कॉलेज ज़्यादा फीस डिमांड कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कॉलेज अभी एडमिशन ले रहा हो तो वो कॉलेज भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9818777622 पर। दिल्ली एनसीआर में मैं ऑल इंडिया के बच्चों की एडमिशन में हेल्प करूंगा निःशुल्क। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सब होंगे पास, मेरा आशीर्वाद।